हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना। उससे रिलेटेड रूल्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। 5-6 एग्जांपल्स हमने सल्फर के सॉल्व किए थे। इस बार कुछ नए एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो पहले नोटबुक में आप क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एटम इन द गिवन कंपाउंड्स। और उसके लिए आपको रूल्स एक बार देख लेते हैं। अगर कोई एटम की अवस्था में है, कोई एलिमेंट एटम की अवस्था में है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कंसीडर करते हैं? 0। अगर कोई एलिमेंट मॉलिक्यूल की अवस्था में है, जैसे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये क्या है? Cl2, 2 क्लोरीन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना है, तो दोनों के ऊपर हम चार्ज क्या कंसीडर करते हैं? 0। फिर मेटल हमेशा पॉजिटिव, नॉन मेटल हमेशा निगेटिव। और नॉन मेटल को जुड़ा रहा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो वाला होता है निगेटिव, और जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। जैसे Cl अगर जुड़ा रहा फ्लोरीन को, तो क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो दोनों के कंपैरिजन में कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव? फ्लोरीन निगेटिव, क्लोरीन पॉजिटिव। ये सभी रूल्स हम देख चुके हैं। ओके, तो डायरेक्ट हम जंप करेंगे एग्जांपल्स पे। उससे पहले पीरियोडिक टेबल आपको थोड़ा पता होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर को कहा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर को कहा जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल BrF3। BrF3 इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है हैलोजेंस। ओके, ये हो गए हैलोजेंस। तो ब्रोमीन और फ्लोरीन आपस में जुड़े हैं, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ब्रोमीन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव। एक फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। तो ऐसे कितने हैं? 3। तो चार्ज क्या आ जाएगा? -3। फ्लोरीन के ऊपर चार्ज -3। तो ब्रोमीन कितना रहेगा कि ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल रहे? तो ब्रोमीन का चार्ज यहां पर रहेगा +3। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर आया यहां पर क्या आया? +3। एकदम सिंपल सा था। अब CH4 बोले तो मीथेन। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? कार्बन। हाइड्रोजन अगर मेटल को जुड़ा रहा तो हाइड्रोजन निगेटिव। हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल को जुड़ा रहा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव। हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन को, हाइड्रोजन जुड़ा है नॉन मेटल को, इसका मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव। एक हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना? +1। ऐसे कितने हैं? 4। तो ये क्या रहेंगे? +4। एक हाइड्रोजन पे 1 +1, 4 हाइड्रोजन पे 4 +1 मतलब +4। तो यहां कितना आया? कार्बन का चार्ज। +4 को बैलेंस करने के लिए कार्बन रहेगा -4 अवस्था में, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आया -4। अगला C6H12O6, इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। मान लो ये ग्लूकोज है। ओके, ग्लूकोज का फॉर्मूला ओके, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। अब ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो जब कार्बन को जुड़ा रहता है, जब दोनों एलिमेंट अगर सेम रहते हैं, जैसे क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, तो दोनों का चार्ज हम क्या कंसीडर करते हैं? 0। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या कंसीडर करते हैं? 0। तो यहां कार्बन जुड़ा होता है कार्बन चेन में, तो हम ऑक्सीजन का कैसे निकालेंगे? देखो,
सॉरी कार्बन का कैसे निकालेंगे वो देखो। एक हाइड्रोजन पे +1, तो ऐसे कितने हैं 12, मतलब हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन का चार्ज लिखा +12। कार्बन का हम लेंगे 0, कार्बन का ही पूछा है लेकिन कार्बन का हम लेंगे 0, और प्लस हाइड्रोजन कितने +12। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज, एक ऑक्सीजन के ऊपर रहता है -2, ऐसे है 6, तो ये कितना हो गया -12। ऑक्सीजन -12, हाइड्रोजन +12, तो कार्बन के ऊपर कितना 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 0। एकदम आसान है। अब ये ध्यान में रखना ClO3 नेगेटिव, ओके। अभी तक जितने भी 3 कंपाउंड्स देखे वो सब न्यूट्रल थे, ये चार्ज्ड है। ClO3 नेगेटिव ये चार्ज्ड है, इसके ऊपर चार्ज है। तो देखो Cl का पता करना है क्योंकि उसको अंडरलाइन किया गया है। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना -2, ऐसे कितने हैं 3, तो चार्ज कितना -6। -6 में से -1 ऑलरेडी ऊपर रिप्रेजेंटेड है, -6 में से -1 ऑलरेडी ऊपर रिप्रेजेंटेड है, तो कितना -5। -5 को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन रहेगा +5, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +5। एकदम सिंपल होते हैं, ओके। अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो 12th स्टैंडर्ड में होता है वहां पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल निकालने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना यहां पर आ गया तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल का चार्ज कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आखिरी में एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। तो पहली स्लाइड आप सेव करेंगे। हो गया, चलो अब अगली स्लाइड, 5वां एग्जांपल Na2B4O7। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से स्टार्ट करो। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है -2, ओके। ऐसे कितने हैं 7, तो ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का चार्ज लिखो -14। ऑक्सीजन का 7 ऑक्सीजन का -14। एक सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, एक सोडियम के ऊपर होता है +1, ऐसे कितने हैं 2, मतलब चार्ज +2। अब B4 का चार्ज यहां लिखता हूं, 4 बोरॉन का चार्ज यहां लिखता हूं। -14 को +2 बैलेंस कर रहे हैं, तो ओवरऑल बोरॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, बोरॉन यहां पर कंट्रीब्यूट करेगा +12 +2 +14 +14 मिलके बैलेंस करेंगे -14 को। लेकिन ये किसका चार्ज है, 4 बोरॉन का, 4 बोरॉन का चार्ज कितना आया +12, तो एक बोरॉन का चार्ज कितना आएगा +12 डिवाइड बाय 4, मतलब बोरॉन का चार्ज आएगा यहां पर +3। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑक्सीजन का -14, 2 सोडियम का +2, तो 4 बोरॉन का +12, 4 बोरॉन का +12, तो एक बोरॉन का +3। अगला N2H4, हाइड्रोजन जुड़ा है नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन जुड़ा है नॉन मेटल को। जब हाइड्रोजन जुड़ता है नॉन मेटल को तब हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव। तो एक हाइड्रोजन पे +1, तो 4 हाइड्रोजन पे +4, हाइड्रोजन के नीचे उसका चार्ज लिखा है +4। +4 को बैलेंस करने के लिए N2 रहेगा -4, N2 रहेगा -4, 2 नाइट्रोजन के ऊपर -4, तो एक नाइट्रोजन के ऊपर कितना -4 डिवाइड बाय 2, -4 डिवाइड बाय 2, तो एक नाइट्रोजन के हिस्से में आया -2। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है यहां पर -2। अगला Pb3O4, Pb बोले तो लीड, Pb बोले तो लीड, उसका लैटिन नेम है प्लम्बम, इसीलिए Pb साइन दिया जाता है, Pb सिंबल है उसका।
एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, ऐसे है 4, मतलब ऑक्सीजन कितना -8। -8 को बैलेंस करने के लिए पीबी कितने रहेंगे, किस अवस्था में रहेंगे, +8। 3 पीबी के ऊपर चार्ज कितना है, +8। तो 1 पीबी के ऊपर चार्ज कितना, तो 1 पीबी के ऊपर चार्ज रहेगा +8 डिवाइड बाय 3। तो करो कितना होता है, ये आएगा पीबी का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे 2.67। खत्म। ओके, हाँ, लेकिन उसका साइन क्या है, पॉजिटिव। ये लिखना नहीं भूलेंगे। 1 पीबी के ऊपर चार्ज कितना है, 2.67। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर प्लस या माइनस तो हो ही सकता है, साथ में फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल में है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। +8 डिवाइड बाय 3, फ्रैक्शन में भी चार्ज आ सकता है, फ्रैक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है। अगला एग्जांपल, Na2S4O6, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना, -2, ऐसे कितने हैं 6, तो -12। ऑक्सीजन के नीचे उसका चार्ज लिखो कितना, -12। एक सोडियम के ऊपर +1, ऐसे है 2, तो सोडियम का चार्ज +2। तो 4 सल्फर के ऊपर कितना चार्ज, 4 सल्फर के ऊपर चार्ज रहेगा +10। 4 सल्फर के ऊपर चार्ज रहेगा +10। क्यों, +10 +2 +12, +12 बैलेंस करेंगे -12 को, तो 4 सल्फर के ऊपर चार्ज कितना आया, 4 सल्फर के ऊपर चार्ज आया +10, तो 1 सल्फर के ऊपर चार्ज आएगा +10 डिवाइड बाय 4। कितना आएगा यहां पर सल्फर का चार्ज, 10 डिवाइड बाय 4 है ना, 2.5। तो यहां आएगा सल्फर के ऊपर चार्ज 2.5 +2.5, सॉरी। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +2.5। सेव करो इसको। हो गया। यहां देखो, 9th कंपाउंड 10th कंपाउंड, 9th है FeO और 10 है Fe2O3। FeO, Fe का पता करना है दोनों भी कंपाउंड में। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना, -2, तो -2 को बैलेंस करने के लिए आयरन क्या रहेगा, +2, और एक ही Fe है, एक ही आयरन, उसी पे चार्ज रहेगा +2, आयरन +2 अवस्था में। आयरन जब +2 अवस्था में रहता है तब उसे कहा जाता है फेरस। आयरन +2 मतलब फेरस, तो FeO का नाम क्या रहेगा, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। फिर Fe2O3, एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज, -2, ऐसे कितने हैं 3, मतलब -6। -6 को बैलेंस करने के लिए 2 Fe कौन सी चार्ज अवस्था में रहेंगे, +6, तो 2 Fe के ऊपर चार्ज कितना है, +6, तो एक Fe के ऊपर चार्ज आएगा +3। Fe का चार्ज +3, Fe का चार्ज यहां पर +2, यहां पर +3। Fe जब +3 अवस्था में रहता है तब उसे कहा जाता है फेरिक, तो Fe2O3 का नाम रहेगा फेरिक ऑक्साइड। इसको ध्यान में रखना, फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। अब इसमें से जंग लगा हुआ लोहा कौन सा है, आपने देखा होगा, अगर कोई लोहे की कील अगर आप देखेंगे तो जब उस पर जंग चढ़ता है तो येलो ब्राउनिश कलर का पाउडर उसके ऊपर होता है। हम अगर उसके ऊपर ऐसे उंगली घुमाएंगे तो देखना पाउडर बस हमारे हाथ पे भी चिपकता है। तो FeO, Fe2O3, FeO मतलब फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 मतलब फेरिक
ऑक्साइड। ये दोनों भी प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड में, ये दोनों भी प्रेजेंट होते हैं, फेरस ऑक्साइड भी होता है और फेरिक ऑक्साइड भी होते हैं जंग लगे हुए लोहे में। तो जंग लगे हुए लोहे का फॉर्मूला क्या रहेगा? Fe3O4, Fe प्लस Fe2 Fe3, O प्लस O3O4, और इसका नाम है आयरन ऑक्साइड। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और दोनों को मिला के क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड में आयरन का चार्ज क्या रहेगा? तो Fe3O4, एग्जाम्पल नंबर 11। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना? -2, ऐसे कितने हैं? 4, -8। 4 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -8, -8 को बैलेंस करने के लिए Fe रहेगा +8। 3 Fe के ऊपर चार्ज है यहां पर +8, तो 1 Fe के ऊपर चार्ज रहेगा +8 डिवाइड बाय 3, मतलब Fe का चार्ज 2.67, वही जो हमने लीड के केस में देखा था पिछले स्लाइड में। क्लियर है यहां तक के? तो Fe का चार्ज है प्लस, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +2.67। सेव करो प्लीज। हो गया सेव? अगले एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल नंबर 12, H2O हाइड्रोजन का पूछा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर चार्ज रहेगा -2। -2 को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन रहेंगे +2, तो 2 हाइड्रोजन के ऊपर अगर चार्ज है +2 तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? +1। ये तो सिंपल है, पता ही है, लेकिन ये इसलिए स्टडी किया क्योंकि हम OCl2 में, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, और HOCl में भी OCl2। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीक्वेंस है ऐसा, सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन और उसके बाद में नाइट्रोजन। ओके, ये सीक्वेंस और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भले मैं आपको अगले स्लाइड में लिखकर दे दूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहां पर रहेगा निगेटिव बोले तो -2, और -2 को बैलेंस करने के लिए 2 Cl रहेंगे यहां पर किस अवस्था में? +2। ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू -2, 2 Cl के ऊपर चार्ज है +2, तो 1 Cl के ऊपर कितना चार्ज? तो +1। भले यहां पे मैंने अंडरलाइन सिर्फ O को किया है, लेकिन आप Cl को भी अंडरलाइन कर ही लो, पता चल जाएगा। ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का है +1। चलो अगला एग्जांपल OF2। जैसा कि मैंने बताया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, उसके बाद में ऑक्सीजन। फ्लोरीन यहां पे एक फ्लोरीन -1, तो ऐसे है 2 फ्लोरीन का चार्ज -2। -2 को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन रहेगा यहां पर +2 में, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आया है +2। ओके, चलो ये तीनों एग्जाम्पल में, ये 13, 14, 15 में ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आते हैं वही चेक करना है। यहां ऑक्सीजन -2, यहां ऑक्सीजन आ गया +2, ये इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान में रखेंगे। HOCl, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। एक और नाम है हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी क्लोराइड। चलो HOCl, एक Cl, Cl
और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और ऑक्सीजन जुड़ा है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के नीचे उसका चार्ज लिख लो +1, ये आ गया +1 हाइड्रोजन का। Cl यहां पर क्या रहेगा? यहां पर Cl ऑक्सीजन को जो जुड़ा है, Cl भी यहां पर रहेगा +1, Cl +1, ओके, क्योंकि Cl और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, HO ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाइड्रोजन +1 Cl +1, यहां पर ऑक्सीजन आएगा -2 अवस्था में। ऑक्सीजन का चार्ज कितना है यहां पर? -2, Cl +1 H +1, ऑक्सीजन -2। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलो सेव करो इसको। कर लिया सेव। अब सीक्वेंस देख लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, और बाद में शुरू होते हैं बाकी के मेटल्स या फिर मेटल्स और मेटलॉइड्स। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, मेटल्स। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सीक्वेंस। ओके, अब C2H2, 2 हाइड्रोजन जुड़े 2 कार्बन को, हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन को, हाइड्रोजन जुड़ा है नॉन मेटल को। हाइड्रोजन जब जुड़ता है नॉन मेटल का तब वो रहता है +1, ऐसे है 2, मतलब +2 अवस्था में। 2 हाइड्रोजन 2 +2, तो 2 +2 को बैलेंस करने के लिए कार्बन रहेगा -2। 2 कार्बन का चार्ज है -2, तो 1 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -1। ओके, 1 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। C2H2 का हो गया C2H4, 1 हाइड्रोजन +1, ऐसे है 4 +4, हाइड्रोजन के नीचे उसका चार्ज +4 को बैलेंस करने के लिए 2 कार्बन रहेंगे -4। 2 कार्बन इज इक्वल्स टू 2 कार्बन के ऊपर चार्ज कितना? -4, तो 1 कार्बन का चार्ज रहेगा यहां पर -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज -2 यहां पर। C2H6, 1 हाइड्रोजन के ऊपर +1, ऐसे कितने हैं? 6 +6, 6 हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज +6 को बैलेंस करने के लिए 2 कार्बन रहेंगे -6, तो 2 कार्बन के ऊपर चार्ज अगर -6, तो 1 कार्बन के ऊपर चार्ज रहेगा -3। खत्म, एकदम सिंपल। सेव करो प्लीज। हो गया, चलिए। अब अगले 4 एग्जांपल्स 19, 20, 21, 22। यहां कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए 4 कंपाउंड्स जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बने हुए, उसमें सभी जगह हमें कार्बन का नंबर निकालना है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसके लिए रूल क्या फॉलो करना? पहले ऑक्सीजन का निकालना, फिर हाइड्रोजन का निकालना, तो हमको कार्बन का पता चल जाएगा। पहले ऑक्सीजन का, फिर हाइड्रोजन का, और फिर कार्बन का निकालना। 1 ऑक्सीजन के ऊपर कितना? -2, तो ऑक्सीजन के नीचे उसका चार्ज लिख दो -2। -2 को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन क्या रहेगा?
+2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया यहाँ पर? 0। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आया है यहाँ पर 0। अगला, पहले ऑक्सीजन का निकालो, पहले ऑक्सीजन का निकालो। इस पूरे केमिकल को हम ऐसा लिख सकते हैं, CH4O, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। CH3OH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH4O। एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज? -2, -2। एक हाइड्रोजन पे +1, ऐसे कितने हैं? 4, मतलब +4, +4 -2, तो कार्बन भी यहां रहेगा -2, +4 -2 -2। ये ओवरऑल कंपाउंड है न्यूट्रल, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या आया? -2। अगला, H2CO2, H2CO2 इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? HCOOH, ऐसा है। HCOOH मतलब फॉर्मिक एसिड। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H2CO2, H2CO2। पहले ऑक्सीजन से स्टार्ट करो। एक ऑक्सीजन पे कितना? -2, ऐसे है 2, तो ऑक्सीजन का चार्ज -4। एक हाइड्रोजन पे कितना? +1, ऐसे कितने हैं? 2, मतलब +2। तो -4 +2, तो कार्बन एक ही है, किस अवस्था में रहेगा ये? यहां पे कार्बन रहेगा +2 अवस्था में। +2 +2 +4 को बैलेंस कर रहा है -4। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। ये वाला एग्जांपल। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। H2CO2 मतलब फॉर्मिक एसिड, ध्यान में रखना। H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2, ऐसे है 3, मतलब -6। एक हाइड्रोजन पे +1, ऐसे है 2, +2। तो कार्बन किस अवस्था में रहेगा? -6 +2, ऑक्सीजन कार्बन रहेगा यहां पर +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर रहेगा +4। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। सेव करो प्लीज। कर लिया सेव? ओके। अब लास्ट के 3 एग्जांपल्स, उसके बाद में ये वीडियो हम फिनिश कर देंगे। एक चीज ध्यान में रखिए, आपको 12th स्टैंडर्ड में एक लेसन है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये 3 एग्जांपल्स 23, 24, 25 ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको हमेशा ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर दिखेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है, जैसे यहां स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Fe है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Fe है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मेटल जो है वो निकेल है, उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाता है 12th स्टैंडर्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ब्रैकेट के बाहर से स्टार्ट करो। ब्रैकेट के बाहर कौन है? K3। एक K के ऊपर, पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना रहता है? +1। एक पोटेशियम किस अवस्था में रहता है? +1। ऐसे कितने हैं? 3, तो टोटल चार्ज +3। Cn का चार्ज क्या रहता है? -1। ऐसे कितने Cn है? 6, -6 पोटेशियम +3 Cn -6, तो -6 +3 Fe किस अवस्था में रहेगा? Fe रहेगा यहां पर +3 अवस्था में, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
Fe यहां पर आया +3। अगला एग्जांपल, ब्रैकेट के बाहर से चालू करो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर से। एक सोडियम के ऊपर कितना चार्ज रहता है? +1। ऐसे कितने हैं? 4 +4। Cn अभी बताया, एक Cn पे एक -1, ऐसे कितने? -6। तो Fe किस अवस्था में रहेगा? Na का चार्ज यहां पर लिखा, Cn का चार्ज यहां पर लिखा, उन्हीं के नीचे। Fe किस अवस्था में रहेगा? +4 -6, ये भैया यहां पर रहेगा +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe कितना आया इस केस में? +2। अगला एग्जांपल, एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज, ऐसे है 2 +2। एक Cl के ऊपर जनरली कितना चार्ज रहता है? Cl अगर मेटल को जुड़ा है तो Cl नेगेटिव, -4। तो निकेल किस अवस्था में रहेगा? 4Cl -4, 2K +2, ये रहेगा +2। निकेल यहां पर है +2 अवस्था में। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इज +2। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए ये मेथड। ओके, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के वीडियोस अपलोड करूंगा तब ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। अब इस वीडियो में हमने जो स्टडी किया वो है जनरल मेथड, कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और फिर हम जो एटम अंडरलाइन किया गया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, ये जनरल मेथड हो गई। लेकिन जनरल मेथड कुछ कंपाउंड्स पे लागू नहीं होती, उसके लिए हमें उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, तो उस मेथड को हम कहते हैं जनरल स्ट्रक्चरल मेथड। ये हो गई जनरल मेथड। लेकिन कुछ कंपाउंड्स जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करता है उनके स्ट्रक्चर पे, कि उनका आकार एक्चुअल में है कैसा। जनरल मेथड से निकालेंगे तो अलग आंसर आता है, और स्ट्रक्चरल मेथड से निकालेंगे तो अलग आंसर आता है। तो ऐसे केसेस में स्ट्रक्चरल मेथड इज मोर करेक्ट। उसके लिए हमको उस केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स का जो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पे, उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना सीखेंगे हम अगले वीडियो में। ओके, आई होप आपको ये 25 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आप इसको अपने नोटबुक में लिखिए और प्रैक्टिस करके देखिए। ओके, यहाँ पर ये वीडियो 100% कंप्लीट होता है। स्ट्रक्चरल मेथड अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना नहीं भूलेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। इसको सेव करो।